सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां ट्रक ने पति पत्नी सवार बाइक में मारी जोरदार टक्कर, पत्नी की हुई मौत। आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां एसएसबी के डॉग स्क्वाड टीम द्वारा सीमा पर चलाया गया सघन जांच अभियान। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां शिव मंदिर में अक्षय तृतीया को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। चतरा सिमरिया मुख्य पथ पर स्थित नवोदय विद्यालय के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार टंडवा थाना क्षेत्र के सिसई उर्दा गांव निवासी पति पत्नी बाइक पर सवार होकर पूजा अर्चना करने के लिए इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान चतरा सिमरिया मुख्य पथ पर स्थित नवोदय विद्यालय के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद डाला। इस घटना में बाइक सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर एसडीपीओ संदीप सुमन सहित सदर थाना पुलिस के जवान पहुंचे हैं। कुमार हुआ, मेरा घर सिसई टंडवा सिसई हुआ, खबरा पंचायत। हम लोग दोनों जा रहे थे वहाँ पर, हम भद्रकाली की पूजा करने के लिए। तो नवोदय से पीछे एक हाईवा वाला है था, तो जो हम लोग पर धक्का मार दिया। मेरी पत्नी ममता देवी डेट कर ट्रक की चपेट में आने के कारण मेरी पत्नी डेट कर गई। हम जा रहे थे सिमरिया, यहाँ देखे कि उसका हस्बैंड एकदम छटपटा रहा है। तो हम पूछे कि क्या मारा, तो बोला कि ट्रक मार के चला गया। तो हम बोले ट्रक किधर गया, तो बोला कि सिमरिया तरफ। आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोला कि इटखोरी भद्रकाली पूजा करने के लिए से हमको उठाइए, अब पत्नी को उठाइए। वो खूब रटने लगे, तब तक बहुत लोग आ गए हैं। कहाँ से आ रहा था? सिसई टंडवा सिसई बता रहा है उसका हस्बैंड। माँ भद्रकाली हाँ पूजा करने जा रहा था। उसमें एक मरा, उसकी पत्नी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि मरा हुआ है, और उसका हस्बैंड छटपटा रहे हैं। एगो पैर भी उसका टूट गया है, और उसका पत्नी को मंगलसूत्र पहनी हुई है, सोना का पायल पहनी हुई है, चांदी का। हाँ लगता है कि नई शादी हुआ है, लगता है। क्या नाम है उसका? हमारा नाम हुआ गीता कुमारी। चतरा में लगभग 12 बजे एक आरटीए का केस आया। एक मेल सुरेंद्र भुइयाँ सन ऑफ भुइयाँ 32 वर्ष के हैं। इनको हेड इंजरी है और इनके दाहिने पैर में चोट आई है। इनका इलाज किया गया और इनके सीटी स्कैन और फर्दर जांच के लिए इनको हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जा रहा है। साथ ही साथ एक मृत शरीर भी आया, जो सुरेंद्र भुइयाँ जी के अनुसार उनकी पत्नी ममता देवी का है। अभी इनके और परिजन आएंगे तो इसका शिनाख्त अच्छी तरह किया जाएगा और मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ऑर्डर किया जा रहा है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पूरे देश भर में भगवान परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया मनाई जा रही है, क्योंकि माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान परशुराम एवं ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये परम पुण्य तिथि है। इस दिन स्नान, दान, तप, होम और तर्पण करने से व्यक्ति अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। साथ ही हमारी धार्मिक पारंपरिक परंपराओं का भी अनूठा महत्व है। छत्तीसगढ़ में इस समय पुत्रा बिहाव मनाया जा रहा है और बच्चे इस पारंपरिक त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भारतीय संस्कृति में हमारी संस्कृति का बड़ा महत्व है। चूँकि आज अक्षय तृतीया है और आज ही के दिन भगवान परशुराम
और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का आज अवतरण हुआ था। आज चूँकि हम बात करेंगे, हमारे साथ बच्चे लोग यहाँ पर मौजूद है और छत्तीसगढ़ में पुत्र पुत्री विवाह का एक बड़ा ही महत्व है। ये पौराणिक हमारी संस्कृति है और इसे आज भी हम कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से मनाते हैं। हमारे साथ बच्चे जो जुड़ चुके हैं, चूँकि आज बाराती जाना है और हम लोग जो आज पहुँचे हुए हैं, जिनके घर में ये पुतरा रखा हुआ है और पुत्री दूसरे घर में सजाया गया है, उनका मंडप वहाँ सजाया गया है और यहाँ से बारात उनकी निकलेगी। बच्चे लोग हैं, उनसे जानेंगे कैसी तैयारी रही, चूँकि वो कुछ दिनों से इस तैयारी में जुटे हुए थे। बच्चे लोगों से पूछेंगे, बेटा कौन बताएगा? आप आ जाओ, सामने आ जाओ। आप बताइए कैसी तैयारी आपने जो है पुत्र पुत्री विवाह के लिए करी? 1 महीने पहले से ही पूरी तैयारी किए थे हम लोग। बाराती कैसे निकाले आप लोग और कलश मंडप को कैसे सजाया? हम लोग एक साथ मिलके पैसा जमा करके हम लोग एक साथ सजाए, अच्छा सा, मतलब 1 हफ्ते पहले से सजा डाले थे। अच्छा, कैसे मालूम चला कि पुत्रा पुत्री विवाह मनाते हैं? आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ, अच्छी बात है, आओ चाओ, बोलो। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इससे मतलब हमारे जनरेशन से पता चलता है, छत्तीसगढ़ से संस्कृति से पता चलता है कि ये अक्तिपुत्री इस दिन मनाया जाता है। मैं अपने कैमरामैन को भी एक बार दिखलाना चाहूँगा कि मंडप जो सजा है जिसमें पुतरा रखा हुआ है, वो एक बार कलश को भी दिखला दे सामने से। और कहीं ना कहीं ये हमारे धार्मिक परंपरा, एक हमारी रीति रिवाज से जुड़ा हुआ विषय है। बच्चे लोगों ने काफ़ी तैयारी इसमें करी है और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन को बड़ा शुभदायक इसलिए माना जाता है। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन जो है घर में किसी चीज़ का लाना या व्यापार में बढ़ोतरी, कुछ नया सामान खरीद कर लाना, इसे शुभ माना जाता है। पुराणों में भी इसका एक बड़ा ही उल्लेख है। इस गांव में हम लोग जहां खड़े हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं, हालांकि एक सिटी में आता है, बट कहीं ना कहीं ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण कल्चर और वहाँ की संस्कृति को उजागर कर रहा है। भाई सी न्यूज़ भारत के लिए लोकेश साहू। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्र में जांच तेज कर दी गई है। चुनाव में प्रतिबंधित सामानों की संभावित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी 71वीं बटालियन द्वारा विशेष चौकसी बरती जा रही है, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। इस दौरान शुक्रवार को भारत नेपाल सीमा के जमुनिया व झरोखर में एसएसबी 71वीं बटालियन के जमुनिया कैंप के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर मुकुट दास के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इसकी जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर मुकुट दास ने बताया कि नेपाल की ओर से हर आने जाने वाले लोगों का सामान की जांच की गई। सुरक्षा में तैनात बेल्जियम शेफर्ड डॉग स्क्वाड टीम द्वारा सभी आने जाने वाले लोगों की व उनके सामानों की बारीकी से जांच की गई। जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर मुकुट दास ने बताया कि सीमा पर जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों पर भी सतर्कता और चौकसी बढ़ा दी गई है, जिससे चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। रेल परिक्षेत्र में खड़ी गिट्टी लदी ट्रैक्टर चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र की बताई जा रही है, जहां बुधवार की देर रात स्टेशन व प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य में लगे एक गिट्टी लदे ट्रेलर सहित ट्रैक्टर को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एके कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मी रंजन कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। बोलिए कैसे घटना के बारे में आपको जानकारी हुआ? सर, घटना के बारे में जानकारी हुआ, कल रात लगभग 8 बजे तक हम लोगों ने काम करवाया। जेसीबी से लास्टली लोडिंग हम लोगों ने करवाया। गिट्टी का हम लोग का काम यहाँ प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो लास्टली 8:30 बजे मेरा काम बंद हुआ। हमने गिट्टी लोड करके, यही मेरा मतलब रेलवे के परिसर में ही हम लोग काम कर रहे हैं। ये गोदाम है रेलवे का, इसी में मेरा सारा मटेरियल स्टॉक है। मेरा लेबर भी यहीं रह रहा है और यहाँ पे हमने गाड़ी यहाँ पे लगाया रात में। सुबह में अर्ली मॉर्निंग हमको काम करना था प्लेटफॉर्म पे। जब अर्ली मॉर्निंग हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो गाड़ी यहाँ पे नहीं मिला हमको। और जब हम लोगों ने जीआरपी के पास गया कि सर मेरा गाड़ी यहाँ नहीं मिल रहा है, तो बोल रहे हैं कि मेरा परिसीमन नहीं है, आप आरपीएफ के पास जाइए। आरपीएफ भी बोल रहे हैं मेरा परिसीमन नहीं है, आप लोग स्थानीय पुलिस के पास जाइए। स्थानीय पुलिस भी बोल रहा है कि ये मेरा परिसीमन नहीं है, ये रेलवे और जीआरपी का है, आपका केस वहीं लेगा। हमको खुद पता नहीं चल रहा है कि मेरा ये कहाँ से ट्रैक्टर मिलेगा और मेरा क्या होगा, कौन केस लेंगे मेरा। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।
खबर रोहतास जिले के कोचस बस स्टैंड के पास सूर्य मंदिर के सामने शिव जी के मंदिर में उमड़ी भक्त श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह मंदिर कई वर्षों पुराना विख्यात मंदिर है। यहाँ कोई भी भक्त मनोकामना लेकर आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी रहती है। आज अक्षय तृतीया को लेकर आचार्य शिवानंद पांडे, सुधीर पांडे एवं उनके सहयोगी संतोष चतुर्वेदी के द्वारा वैदिक मंत्रों से रुद्राभिषेक व महामृत्युंजय अनुष्ठान चालू करवाया गया, जहां सभी भक्तों में उत्साह दिखाई दिया। वहीं सैकड़ों लोगों ने आकर जलाभिषेक किया। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। बांका डीएम अंशुल कुमार ने गुरुवार को चांदन प्रखंड कार्यालय के सभागार में जल नल योजना से संबंधित एवं उमस भरी गर्मी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में उत्पन्न जल संकट को लेकर समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों एवं सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। डीएम अंशुल कुमार ने सर्वप्रथम पंचायत वार सभी मुखिया, पंचायत समिति के सदस्यों से उनके क्षेत्र में चापाकल जल नल की स्थिति की जानकारी ली, जिसमें सभी मुखिया अपने अपने क्षेत्र के जल संकट की स्थिति को जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा। क्षेत्र में पड़ने वाली महादलित टोला एवं उस गांव की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया। डीएम ने भी प्रखंड क्षेत्र के विकास मित्र से जानकारी ली। ब्लॉक में समीक्षात्मक बैठा था डीएम साहब के साथ, क्या क्या मैटर सुना है? आज पेयजल एवं नल जल योजना के संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी कि पंचायतों में नल जल योजना या फिर पेयजल से संबंधित जो संकट उत्पन्न हो गई है अभी वर्तमान में भीषण गर्मी में, तो उसके संबंध में बारी बारी से समीक्षा की गई। आज पहली बैठक थी जिसमें से कि सभी महादलित टोले, सबसे पहले कि महादलित टोलों में पानी की क्या उपलब्धता है, वहाँ पर नल जल का पाइप कनेक्शन है या नहीं है, या पेयजल के लिए चापाकल उपलब्ध है या नहीं है, अगर चापाकल है तो सही में चल रहा है या कोई चापाकल खराब है, तो इसके संबंध में बारी बारी से सभी लगभग 135 महादलित टोलों की समीक्षा की गई। इसमें सभी तकनीकी सहायक जेई और पीएचडी विभाग के कलीय अभियंता एवं सहायक अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 8 दिन के अंदर प्रखंड के सभी महादलित टोलों में सभी चापाकल जो कि बनने योग्य हैं उनको तुरंत बना लिया जाए, और यदि कहीं किसी घर में पाइप के द्वारा पानी नहीं पहुंच पा रही है, अगर वहां तक पानी पहुंच सकती है तो उनको तुरंत अविलंब मरम्मति कराते हुए, अविलंब कार्य कराते हुए वहां तक पानी पहुंचाने का कार्य करें। इसके साथ साथ डीएम साहब के द्वारा आपदा के संबंध में भी समीक्षा की गई कि अगलगी के कारण अगर किसी को मुआवजा नहीं मिल पा रही तो उनको सीओ साहब के पास आवेदन दे करके 24 घंटे के अंदर उसका निष्पादन करें। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। दुमका लोकसभा सीट के लिए झामुमो उम्मीदवार नलिन सोरेन ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर अपने प्रत्याशी की ऊर्जा बढ़ाने के लिए सीएम चंपई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता दुमका समाहरणालय पहुंचे। हालांकि इनके पहुंचने से पहले निर्धारित समय के मुताबिक नलिन सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया, फिर सभी एक साथ हो गए। इस मौके पर दुमका पहुंचे सीएम चंपई सोरेन ने कहा, मुकाबले में कोई दम नहीं है, झामुमो का ये गढ़ है, यहाँ संगठन मजबूत है, बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, दूसरी जगह से उम्मीदवार ला रहे हैं। सीएम ने कहा कि सीट से नलिन सोरेन की जीत पक्की है। ये हमारा यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत दुमका क्षेत्र में है और रन की बात नहीं है। और इस लोकसभा चुनाव में हमारा जो उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है नलिन सोरेन, और जीत भी सुनिश्चित है। दादा, लग रहा है कि महाभारत है, क्योंकि अपनों के बीच ही लड़ाई है, क्योंकि सीता सोरेन बीजेपी से लड़ रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, पार्टी होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बहुत बड़ा परिवार है ना, इसीलिए उसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। हमारा संगठन पार्टी बड़ा मजबूत है, कहीं इधर उधर नहीं है। बीजेपी को कितनी चुनौती के रूप में ले रही है पार्टी झारखंड में? देखिए, उनका पास कैंडिडेट नहीं है, खोज रहा है, इसको तोड़ो उसको तोड़ो, और उस तरह से कैंडिडेट जुगाड़ करके लड़ना हम नहीं समझते कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। थैंक्स। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। सशस्त्र सीमा बल 71वीं वाहिनी के सीमावर्ती जमुनिया कैंप परिसर में
शुक्रवार को कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में युवा विकास फाउंडेशन के द्वारा विजन स्प्रिंग कार्यक्रम के तहत निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहिनी के चिकित्सक डॉक्टर राहुल रॉय ने बताया कि आंख हर मानव के लिए अनमोल है, ऐसे में इसका ख्याल रखना जरूरी है ताकि हर मानव मुस्कान के साथ दुनिया को देख सके। उन्होंने बताया कि जांच शिविर के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति और सशक्तिकरण को बल मिलेगा, साथ ही आंखों की अच्छी देखभाल के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा होगी। कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर मुकुट दास ने बताया कि शिविर में विजन स्प्रिंग के नेत्र चिकित्सक जाबिर खान व उनकी तकनीकी टीम और वाहिनी के चिकित्सकों द्वारा दूर दूर से आए करीब 225 ग्रामों की निःशुल्क आंखों की जांच की गई। साथ ही जिन लोगों को चश्मे की जरूरत थी उन्हें मात्र 80 रुपये में चश्मा उपलब्ध कराया गया। इस दौरान वाहिनी के चिकित्सक डॉक्टर राहुल रॉय द्वारा भी शिविर में आए ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई और निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर एसएसबी अप्पू दास, पूर्व मुखिया वीरेंद्र नाथ सक्सेना, अर्जुन प्रसाद कुशवाहा, उमेश प्रसाद, गौतम प्रसाद, शिक्षक रवि रंजन कुमार, रामनिवास प्रसाद सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। के बारे में बताया जाए। आज हमारे एसएसबी के द्वारा 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। एक तो नेत्र कैंप लगाया गया जिसमें गांव वालों को जो भी है निःशुल्क उन्हें चश्मा प्रोवाइड किया जा रहा है, और दूसरा हमारा खुद का जो मेडिसिन कैंप है, गांव वालों को निःशुल्क ओपीडी की वो जो भी उनकी बीमारियां हैं उस चीज़ को लेके हम उन्हें दवाइयां दे रहे हैं, उनकी बीमारियों के बारे में जान रहे हैं और उन्हें अच्छे से गाइड कर रहे हैं ताकि उनका इलाज और बेहतर तरीके से किया जा सके। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर राहुल हूँ, GDMO एज अ पोस्टेड हूँ मैं 71 VN सशस्त्र सीमा बल पिपराकोट। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। कलवा मुंब्रा विधानसभा की राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के विधायक ने होने वाले लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार वैशाली दरेकर को लेकर मुंब्रा कौसा शील गांव वालों से क्या कुछ कहा, देखिए। लोकसभा का माहौल गर्म होते हुए दिख रहा है। महाविकास आघाड़ी के तरफ से शिवसेना ने वैशाली दरेकर, जो कल्याण डोंबिवली की एक ज़माने में सबसे आक्रामक नेता करके पहचानी जाती थी, वो विरोधी पक्ष नेता भी थी, उसको उम्मीदवारी दी है। पैसे की एक तरफ पैसे का दरिया खुल रहा है, दरिया बैग भी नहीं, दरिया खुल रहा है, और दूसरी तरफ एक औरत जिसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये भी नहीं, पर लड़ने की जिद है। मैं मुंब्रा वासियों से कहूँगा कि आप देश के हालात देख रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ते हुए आप देख रहे हैं। मुंब्रा में जो धर्मांतरण का सवाल आया था तब कोई नहीं आया था, तब इकलौता जितेंद्र आवाड़ पुलिस को झगड़ के एक आदमी को उठाने नहीं दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश की STF आ चुकी थी। ऐसे कई दाखले में दे सकता हूँ, मुझे नहीं देने, क्योंकि ये चुनाव गली गटर इसका नहीं है। ये चुनाव है, क्या संविधान बचेगा इस देश में, क्या गणतंत्र बचेगा इस देश में, क्या धर्मनिरपेक्षता बचेगी इस देश में। ये 3 प्रमुख सवाल लेके आपको जाना है। बेकारी, महंगाई, ये तो अब ऊपर 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 ही जा रही है। हमारे बाजू के सभी राष्ट्र से हमारे संबंध खराब हो चुके हैं, इसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। सवाल इतना ही है, संविधान बचेगा कि नहीं। खुले उनके लोग बोल रहे हैं संविधान नहीं बचेगा। तो ये हालात में मुंब्रा वाले क्या पसंद करेंगे? अमन शांति, ये देश सुरक्षित रहे, यही आपके दिल में होगा ना। मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। देश का आम नागरिक क्या चाहता है? देश का आम नागरिक चाहता है कि ये देश का संविधान बचाया जाए, इस देश की जो परंपरा है वो बचाई जाए, और देश में धर्मनिरपेक्षता बची रहे। ये जो ताकतें हैं जो भारत को भाषा के नाम पे, जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ना चाहती है, उनको कहीं ना कहीं रुकाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम सब मिलके
उनको रुकाना चाहिए। इसलिए मैं अदब के साथ आपके सामने सर झुका के बोल रहा हूँ कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है। फिर से कभी चुनाव होगी कि नहीं ये हमें पता नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोच लो और मतदान को उतरो। लोग चाहे कुछ भी बोले, मैंने तो सुना कुछ लोग हैं जो हमारे से टूटकर बाहर गए हैं, किसी एक बड़े नेता के साथ खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि नोटा को दो। अरे कमल की दलाली क्यों करते हो? भारतीय जनता पार्टी की दलाली क्यों करते हो? अरे इतनी हिम्मत है तो बोलो कमल को दो। हिम्मत है ना आप में, कमल को दो। जो लोग ये बोल रहे हैं नोटा को दो, नोटा को दो, ये बीजेपी के पेड़ दलाल है, पेड़ दलाल। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपको मालूम है कौन क्या कर रहा है। और मुझे यकीन है कि मुमरा के भाई ये नोटा फोटा टोटा इसके ऊपर सोचेंगे भी नहीं। और इनकी जो मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर सिरोंज से है, जहां भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जय परशुराम के जयकारे लगाए गए। बता दें कि शोभा यात्रा में महिलाएं व पुरुष भगवा रंग के कपड़े और साफा बांधकर डीजे की धुन में भगवान श्री राम के भजनों के साथ शोभा यात्रा में नाचते गाते नजर आए। बता दें कि शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। सिरोंज से कैमरा पर्सन देवेंद्र कुर्मी के साथ चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।